खुशामदीद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर अपना अपना। एवरी होम इज़ ब्यूटीफुल। बेशक हर घर खूबसूरत और सुंदर होता है, बेशक बस उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और कोशिश लगी होती है। ये मेरा पहला वॉइस ओवर है, सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर करिएगा मेरे चैनल को। सो ये मेरा 3 BHK फ्लैट है, एंड एज यू कैन सी दिस इज़ अ डे बिफोर ईद वेर इन एवरीथिंग इज स्कैटर्ड, पिलो कवर्स, पिलोज, बेडशीट्स, कर्टन, सब सारी चीज़ें नीचे गिरी हुई है बिकॉज वी आर डूइंग डीप क्लीनिंग एंड क्विक डेकोरेशन फॉर ईद। सो इस वीडियो में आगे आप देखोगे कि मैंने किस तरह से इसे ट्रांसफॉर्म किया है एंड व्हाट ऑल न्यू एडिशंस आई हैव डन ऑफ एन होम डेकोर फॉर दिस ईद। सो पहले ऐड करते हैं ये दो चीज़ें जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। वन इज़ द पियर शेप की टी लाइट होल्डर, अनदर वन इज़ अ प्लांटर, जो आप जिसमें आप लाइव प्लांट्स रख सकते हो या artificial plants. Another addition from Amazon is this artificial bougainvillea branch. ये एक ब्रांच है पर ट्रस्ट में इट्स सो नाइस एंड नेचुरल लुकिंग। कोई भी कॉर्नर में लगा दो को तो ये बहुत ब्यूटिफाई करेगा वो जगह को, एंड दे आर वेरी नेचुरल। नेक्स्ट परचेज इज़ फ्रॉम द लोकल वेंडर दिस एलिगेंट ग्लास वेज which is adding so much beauty to my drawing room, in which I have put this local purchased artificial plant once again, and ये ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये चीज़ ने मेरे ड्राइंग रूम का लुक ही बदल गया। ये मैंने क्विक DIY किया था विथ एम्ब्रॉयडरी होल्स एंड खोरेशा क्लॉथ्स, क्योंकि मेरी ये वॉल बहुत ब्लैंक थी। एंड ये दो चीज़ों को मैंने इस तरह से मेरे सेंटर टेबल को मैंने डेकोरेट किया है, जिसमें मैंने कैंडल लगा रखा है पियर शेप टी लाइट होल्डर का, और इसमें मैंने लाइव प्लांट लिया। तो अगर आपको लाइव प्लांट मेंटेन करना मुश्किल लग रहा है तो आप इसमें बेशक आर्टिफिशियल प्लांट्स भी लगा सकते हो। तो दिस इज़ बेसिकली माई ड्राइंग रूम का एंट्रेंस है, जिसके लेफ़्ट साइड बगल में ये सिंगल 2 सीटर सोफ़ास है केन के, एंड उसकी के पीछे मैंने ये बोगनविलिया प्लांट फ्लावर्स का बंच रखा है, जिसके ऊपर बिल्कुल मेरी नीज का हैंडमेड पेंटिंग है, जो इट्स गोइंग सो वेल विद द कलर थीम ऑफ फ्लावर्स। एंड टू दिस कॉर्नर आई हैव दीवान, टीक वुड दीवान, और यहाँ पर मैंने एक्वेरियम रखा हुआ है, फिश टैंक। आई लाइक एडिंग लाइव्स टू एवरी कॉर्नर, एंड व्हाट इज़ बेस्ट एंड बेटर दैन हैविंग अ फिश टैंक। सो आई हैव जस्ट एडेड कलरफुल स्टोन्स, उससे सिंक करते हुए फिशेस, दे आर लाइव फिशेस। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फिशेस। एंड उसी के ऊपर में मैंने 2 टी लाइट होल्डर्स, जो मैंने रमज़ान का परचेज़ मीशो से किया था, दे आर अगेन वेरी गुड क्वालिटी। इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। एंड दीज आर 2 ब्यूटिफुली हैंड पेंटेड चार मीनार एंड मक्का मस्जिद, विच जो हैदराबाद की शान है। तो ये दो मेरी नीज़ ने पेंट करके मुझे गिफ्ट किया था घर के इनॉग्रेशन पे। ये मैंने ग्लास वेस को इधर रखा। ये दिस इज़ माई 3 सीटर सोफ़ा, एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस सोफ़ा इज़ 1992 बॉट। एंड ये मेरे मॉम डैड का परचेज़ है, जो आज तक मैं उसको चला रही हूँ, एंड दे आर वेरी ड्यूरेबल एंड फैशनेबल, येट केन इज़ ऑलवेज इन फैशन। एंड ये जो रग है मैंने 6-7 साल पुराना लिया था, बट इसका क्वालिटी आज भी अच्छा है, विच आई बॉट फॉर 700, जो आज की तारीख में आपको नहीं मिलेगा। सो बेसिकली मैं जब रूम में कोई नहीं होता तो लाइट बंद करके रखती हूँ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। सो ये कॉर्नर पे क्विकली आई शो यू किस तरह से एक्वेरियम इज़ एडिंग अ ब्यूटी टू द नेक्स्ट ऑपोजिट कॉर्नर। यहाँ पर ये टी लाइट होल्डर जो मैंने लिया था उसमें कैंडल लगाया है, एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इट्स लुकिंग सो एस्थेटिक। द ग्लेयर ऑन द वॉल इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। आई मीन द कैमरा इज़ नॉट जस्टिफाइंग द लुक एट ऑल। सो ये मेरे दो बिल्कुल फेवरेट परचेज ऑफ दिस ईद है। सो मूविंग अहेड टू माई हॉल। मेरा घर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर मेरी छोटी फैमिली के लिए बस है। तो टू द लेफ़्ट साइड टू स्टार्ट विथ ये मेरा टीवी यूनिट है, जिस पे मैंने ये मीशो से वॉल माउंटेड वॉल शेल्फ्स मंगवाए थे 2 साल पहले, जो आज तक भी अच्छे चल रहे हैं। और इसको मैंने सारे आर्टिफैक्ट से डेकोरेट किया था। ये मेरा बेटा मुझे हेल्प कर रहा है। सो ये सारी आर्टिफैक्ट्स से ये पेंटिंग्स भी मेरी नीज़ ने बनाई हुई हैं। तो ये लोकल पॉट आर्टिफैक्ट्स हैं जो इतने प्यारे हैं। एंड ऑन द टीवी यूनिट, दिस इज़ अगेन अ नेक्स्ट परचेज विच आई डिड फॉर दिस ईद।
सो ये भी इतने प्यारे सेरेमिक पॉट्स, सेरेमिक वेज है सॉरी, जिसके सामने मैंने ग्लास वेज रखा है। ये सेरेमिक के हैं, इसके नीचे रस्टिक फिनिश है, ऊपर स्मूथ फिनिश है। और ये फ्लावर्स मैंने कोई फंक्शन में गई थी तो आई जस्ट बॉट देम एंड उसको बुक में रख कर प्रेस कर दिया था। सो आई हैव एडेड देम एज अ ब्यूटी। एंड ये मेरा छोटा सा लॉन्ड्री एरिया है, अभी तो मैं आपको नहीं दिखा सकूँगी पर इन फ्यूचर आई विल शो यू। द अदर साइड यहाँ पर पहले फ्रिज हुआ करता था, जहाँ पर मैंने अब हटाकर लाइव प्लांट रख दिया है। इसी को भी चेंज करके मैंने पोजीशन मेरे क्रॉकरी यूनिट का इस तरह रखा है, जिससे मुझे काफ़ी सारी स्पेस मिल गई है। उसके बाजू में एक छोटा सा दीवान है जो बॉक्स का है, जिसमें बहुत सारा बहुत सारा स्टोरेज है, जिसके ऊपर हमने तोगरे लगा रखे हैं। और ये मेरा दूसरा एंट्रेंस है जो हॉल का है, जिसके पास यू कैन सी दिस अ की होल्डर विच इज़ मेड अप ऑफ केन अगेन, विच आई बॉट इन लोकल एग्जीबिशन, जो 100 रुपीज़ में था। एंड ये फ्लावर्स भी मुझे पर बंच 100 रुपीज़ लगे हुए थे। उसी के बाजू में आई हैव दिस टेबल, जिसके ऊपर मैं एक अमेज़ॉन से परचेज़ किया, और टी लाइट होल्डर है, IKEA से टी डेकोरेटिव पीस लिया था मैंने। सो this is how it looks when I burn candles inside, and they look so nice. I like this every evening. I like candles. अब चलते हैं मेरे बेटे के रूम में। ये मेरा बेटे का रूम है। नाउ यू विल फाइंड इट वेरी प्लेन बिकॉज आई एम स्टिल येट टू डू अ लॉट ऑफ मेक ओवर ऑफ दिस। आई एम जस्ट छोटी छोटी चीज़ें मैं जमा कर रही हूँ फॉर मेक ओवर के लिए। सो इसके राइट एंटर होते ही बेड है, राइट साइड में वी हैव दिस स्टडी टेबल एंड यूनिट। यहाँ से मेरा काम भी ऑफिस का चलता है। एंड ये जो आप देख रहे हो प्लांट, दिस इज़ एन आर्टिफिशियल प्लांट विच आई बॉट फ्रॉम अ लोकल वेंडर, एंड इट्स जस्ट फॉर 80 रुपीज़ बट लुक्स सो नेचुरल। एंड माई सन इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ बाइक, सो उसके लिए भी एक बाइक है। ये भी लोकल शॉप से ही लिया था। सो यू विल सी मोस्ट ऑफ द स्टफ फ्रॉम लोकल शॉप्स ओनली दैन द ऑनलाइन शॉपिंग। ये मेरा जो है मास्टर बेडरूम है। ये मेरा किंग साइज़, ये कॉर्नर से चलते हैं कि यहाँ पर मैंने ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, जहाँ पर मैंने अगेन एक वॉल माउंटेड फ़िश बॉल रखा हुआ है, जिसमें बीटा फ़िश है, फाइटर फ़िश। और ये वाइन है, दिस इज़ आर्टिफिशियल वाइन। इसका आई गॉट दिस 2 in पेयर फ्रॉम ऑनलाइन अमेज़ॉन। एक ड्राइंग रूम में है, एक यहाँ पर है। ये 2 मैक्रेमे होल्डर्स, आई मीन मैक्रेमे हैंगिंग्स है, ये भी मैंने मीशो से परचेज़ किया था। फिर ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ मी, हाय एवरीवन। और ये मेरे बेड के हेडबोर्ड के ऊपर मैंने काफ़ी सारे हैंडमेड पेंटिंग्स लगा रखे हैं, जो मैंने, मेरी बहन ने, मेरी नीस ने की है, जिसके साथ हमने टी लाइट होल्डर्स रखे हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं। और रात के टाइम मैं इवनिंग टाइम आई लाइट कैंडल्स इन देम। एंड टू दिस कॉर्नर, दिस इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ माई होम, यू कैन से, वेर एवर प्लेस एवरीवन आस्क वेयर डिड यू गेट। सो ये मेरा पर्सनल DIY है। फ्रेंड्स, आपको बताना होगा कमेंट्स में कि ये है क्या चीज़, ये किस चीज़ से बनी हुई है, ये जिसपे मैंने अपना फ़िश बॉल टंगा रखा है। सो यू प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट्स करके बोलिए ये है क्या। और इसके ऊपर आई हैव बॉट दिस ब्यूटिफुल ब्लॉक प्रिंट कॉटन बेडशीट्स फ्रॉम अ लोकल एग्जीबिशन। एंड किंग साइज़ का बेड है मेरा 6x7, जो इस पर बहुत अच्छी लग रही है। ये मेरे 2 वॉर्डरोब्स हैं फ्रंट ऑफ माई बेड, जो पुराने स्टाइल के जो रहते थे आयरन वाले, वही है। सो I'll just give you a quick view as soon as you enter the room. This is how it looks. सो मेरा बेडरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, जिसमें एक बेड आने के बाद, ड्रेसिंग टेबल बड़ा साइज़ आने के बाद, यू हैव अ सफिशिएंट प्लेस। सो ये मेरा छोटा सा ईद का डेकोरेशन था, जो मैंने आपसे शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक टू माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर द वीडियो, ताकि मैं आगे और सारे ऐसे वीडियोस से शेयर करते रहूँ। थैंक यू।